जय श्री राम। हर हर महादेव। मित्रों, आज सुंदरकांड के बारे में। सुंदरकांड के पाठ से मिलते हैं ये 5 बड़े लाभ। दूर होते हैं गृही दोष। तात सवर्ग अपर्ग सुख धरहि तुला एक अंग। तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। भावार्थ, हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को एक तराजू के एक पड़ले में रखा जाए तो भी वो मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी से जुड़ा कोई भी मंत्र या पाठ अन्य किसी भी मंत्र से अधिक शक्तिशाली होता है। हनुमान जी अपने भक्तों को उनकी उपासना के फल के बल और शक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन आज हम विशेष रूप से सुंदरकांड पाठ के महत्व और उसके मिलने वाले लाभ पर बात करेंगे। भक्तों द्वारा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए अमूमन हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। हनुमान चालीसा बड़े बूढ़ों से लेकर बच्चों तक को जल्दी ही याद हो जाता है। लेकिन हनुमान चालीसा के अलावा यदि आप सुंदरकांड पाठ के भी लाभ जान लेंगे तो इसे रोज करना पसंद करेंगे। हिंदू धर्म की प्रसिद्धि मान्यता के अनुसार सुंदरकांड का पाठ करने वाले भक्त की मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। सुंदरकांड गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस के 7 अध्यायों में से 5वां अध्याय है। श्री रामचरितमानस के सभी अध्याय भगवान की भक्ति के लिए हैं, लेकिन सुंदरकांड का महत्व अधिक बताया गया है। जहां एक और पूर्ण रामचरित मानस में भगवान के गुणों का दर्शाया गया है, उनकी महिमा बताई गई है, लेकिन दूसरी ओर रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। इसमें भगवान राम के गुणों की नहीं बल्कि उनके भक्तों के गुणों और उनकी विजय की बात बताई गई है। सुंदरकांड का पाठ करने वाले भक्त को हनुमान जी बल प्रदान करते हैं। आसपास भी नकारात्मक शक्ति भटक नहीं सकती। इस तरह की शक्ति प्राप्त करता है वह भक्त यह मान जाता है कि जब भक्त का आत्मविश्वास कम हो जाए, जीवन में कोई कमी न बनी रहे, तो सुंदरकांड का पाठ करने से सभी काम अपने आप ही बनने लगते हैं। किंतु केवल शास्त्रीय मान्यताओं ने ही नहीं, विज्ञान ने भी सुंदरकांड के पाठ का महत्व को समझाया है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक की राय में सुंदरकांड का पाठ भक्त के आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। इस पाठ की एक एक पंक्ति और इससे जुड़ा अर्थ भक्त के जीवन में कभी न हार मानने वाला सीख प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार किसी भी बड़ी परीक्षा में सफल होना हो तो परीक्षा से पहले सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि संभव हो तो विद्यार्थियों को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। यह पाठ उनके भीतर आत्मविश्वास जगाएगा और उन्हें सफलता के और करीब ले जाएगा। आपको यदि मालूम न हो, लेकिन यदि आप सुंदरकांड के पाठ की पंक्तियों का अर्थ जानेंगे तो आपको यह मालूम होगा कि इसमें जीवन की सफलताओं का सूत्र भी बताए गए हैं। यह सूत्र यदि व्यक्ति अपने जीवन पर अमल कर ले तो उस सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आज राय दी जाती है कि यदि रामचरितमानस का पूर्ण पाठ कोई ना कर पाए तो कम से कम सुंदरकांड का पाठ अवश्य कर लेना चाहिए। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि जब घर पे रामायण का पाठ रखा जाए तो उस पूर्ण रामायण में से सुंदरकांड की पाठ घर के किसी सदस्य को ही करना चाहिए। इससे घर के सकारात्मक शक्ति का प्रवाह होता है। ज्योतिष की नजरिए से देखें तो यह पाठ घर के सभी सदस्यों के ऊपर मंडरा रहे अशुभ ग्रहों को छुटकारा दिलाता है। यदि स्वयं यह पाठ न कर सके तो कम से कम घर के सभी सदस्यों को यह पाठ अवश्य सुनना चाहिए। अशुभ ग्रहों को दूर करने के लिए लाभकारी है सुंदरकांड का पाठ। इसलिए सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और हो सके तो शनिवार को भी अवश्य करें। जय श्री राम। हर हर महादेव। मित्रों।